हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। इट अकर्स बिटवीन आरएच नेगेटिव मदर एंड आरएच पॉजिटिव फिटस। तो ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसका ब्लड है आरएच नेगेटिव, और ये एक फीटस है जिसका ब्लड है आरएच पॉजिटिव है। तो पहली प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर का ब्लड फीटस के ब्लड से एक्सपोज कर जाता है, तो जो मदर की बॉडी है वो फीटस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडी होती है आईजीएम। तो ये जो एंटीबॉडी होती है साइज में लार्जर लार्जर होता है, और ये प्लेसेंटा को ईजिली क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये है प्लेसेंटा, इसको ईजिली क्रॉस नहीं कर पाता। तो जो पहली प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल होता है। तो और सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में अगर फिर से जो मदर का ब्लड है वो फीटस के ब्लड से एक्सपोज कर जाता है, तो उस केस में जो एंटीबॉडीज पर बनता है वो आईजीजी बनता है, और ये साइज में स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। दैट्स वाई इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। एंड उसके बाद करेगा क्या? ये आरबीसी, जो फीटस का आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, और फीटस का स्टिल बर्थ होगा। तो ये होगा कैसे? तो सेकंड केस में जब एंटीबॉडी आईजीजी बना तो ये फीटस का आरबीसी डिस्ट्रॉय करने लगेगा, देन आरबीसी की कमी होने लगेगी। तो इस केस में एनीमिया भी हो सकता है, सीवर एनीमिया। और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पे जो बिलीरुबिन बन रहा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो रहा है, तो जो लीवर है हीमोग्लोबिन से बनाएगा बिलीरुबिन पिगमेंट बनाएगा। तो यहाँ पे जो ज़्यादा बिलीरुबिन बन रहा है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा हर जगह। तो ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ बिलीरुबिन पिगमेंट कैन लीड्स टू सीवर जॉन्डिस। तो यहाँ पे सीवर जॉन्डिस भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आरबीसी की कमी हो रही है, तो जो ये स्टिमुलेट करेगा आरबीसी बनाने के लिए बोन मैरो को। तो जो बोन मैरो है, हमें पता है कि आरबीसी का मैचुरेशन कैसे होता है। आरबीसी का मैचुरेशन ऐसे होगा, एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, देन रेटिकुलोसाइट, देन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बनेगा, और इतना फास्टली वो जो ये है एंटीबॉडी आईजीजी है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है कि जो बोन मैरो है वो डायरेक्टली मतलब एरिथ्रोसाइट बनाता नहीं है। वो पहले तो एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, देन रेटिकुलोसाइट, देन एरिथ्रोसाइट। वो फास्टली डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि वो मतलब ब्लड स्ट्रीम में बस यही रिलीज करता है एरिथ्रोब्लास्ट। तो इसलिए इसका नेम पड़ता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस। सो ये प्रोसेस है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। थैंक यू।